अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। दो तीन बड़ी अहम बातें आज आपसे करनी है। पहली तो आपको ये बता देते हैं कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ दिसंबर में फिर इंग्लैंड वापस आ रहा है। यहाँ कुछ चेकअप शायद रह गए हैं, बाकी जो 4 साल में नहीं हुए। अब देखते हैं कि दिसंबर में किस तरीक को नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ यहाँ पे लाते हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि अगर कोई चेकअप करवाना हो तो वहाँ इंतज़ाम नहीं है, इनके लिए नहीं इंतज़ाम। और वहाँ पे ना कोई ये लोग, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इंतज़ाम आज तक कर सके कि जिसकी वजह से इन्हें बार बार इंग्लैंड आना पड़ रहा है। जरदारी है, वो भी पिछले दिनों यहाँ इंग्लैंड में एक बड़े महंगे हॉस्पिटल के बाहर नज़र आया था। तो पाकिस्तान में तो इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इंग्लैंड इन्होंने ऐसे ही बनाया हुआ है जैसे किसी लोकल एरिया में जाते हैं नाश्ता करने, खाना खाने, तो इस तरह के हालात बनाए हुए। अब जो असल बात है वो मैं बताने लगा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक खबर चला दी गई है। कुछ 2 दिन से बड़ी तेज़ी के साथ उस खबर को, मेरा ख्याल है कि लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जब भी कोई ये गेम डालते हैं ताकतवर लोग, तो पहले सोशल मीडिया पे खुद ही ये इस तरह की खबरें चलाते हैं। जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी की खबरें थी, जिस तरह जेल में रेप के मतलब रात 12 बजे उठ के तो इसने, राना सनाउल्लाह ने बकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किन लड़कियों के साथ रेप हुआ है, क्या हुआ है, ये भी आपको किसी प्रोग्राम में बता देंगे। असल मकसद होता है तस्दील करना, क्योंकि आप पीटीआई से तल्लक रखती हैं यानी इमरान खान की खिलाड़ी हैं, तो तस्लील करना होता है और कोई मकसद नहीं होता। एक जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो यही है कि गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी पाकिस्तान में हो रही है। कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को। लेकिन अब ताकतवर लोगों ने एक ऐसी गिरफ्तारी की बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल है मंजूरी दे दी है कि जो अगले चंद दिनों में आप सबके सामने आ जाएगी। ये बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए मुकम्मल तौर पे तमाम जो भी इदारे इनके आगे, इनके पालतू हैं, उनको इतला कर दी गई कि जनाब अब कुछ चंद दिन में, हो सकता सुबह हो जाए, हो सकता 2-4 दिन बाद हो जाए, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जमानतें वगैरह जिन केसों में हुई हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तो आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे नहीं रुकेगा ये काम। अगर आपके जहन में होगा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो जाएगी और फिर ये ठंडे पड़ जाएंगे, ये ऐसे नहीं होगा। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपने देखा कितनी गिरफ्तारियाँ हुई। अवाम, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद से कुछ वीडियोस आ रही हैं कि अवाम जो है वो पुलिस के साथ तसादम कर रही हैं, लेकिन जो इसके बाद गिरफ्तारी होगी वो इमरान खान की बहन की गिरफ्तारी होगी। कंपनी ने ये तहिया किया हुआ है कि इमरान खान की पूरी फैमिली को जेल में भेजना है, क्योंकि ये कंपनी की जो जनरल रानी है, समझ गए हो ना, हर चीज़ मैं ही समझाऊं, उसने ऑर्डर कर दिया। उसने ऑर्डर कर दिया कि जनाब आपको ये हुक्म मिल गया, आपने ये गिरफ्तारी करनी। जो जनरल रानी है मौजूदा जो है ना, उसके 500 बंदे ऐसे ही बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया पे लोग प्रोग्राम करते हैं। जिस तरह हमारा चैनल है सच बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ से ये चैनल चलते हैं उनको ईमेल झूठी लिखते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करके चैनल डाउन करते हैं। बहुत से चैनल मुतासर हो रहे हैं। तो सच बोलना काफ़ी मुश्किल हुआ है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो लोग इन चैनलों के पीछे है वो भी शायद इंक्वायरी नहीं करते। नॉर्मल तो उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि पाकिस्तान की ये हालत क्यों है, पाकिस्तान के क्यों ये हालात बने हुए हैं, और आज अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना जो सब कुछ निकल रहा है वो आप सबके सामने है। मगर वो लोग भी इंक्वायरी नहीं करते। ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान में बैठे होते हैं और इन्हीं के साथ मिलकर वो काम करते हैं। और आपको बताइए हमारे बिकाऊ माल तो हर जगह पे साफ़ ही, आप देख ले कितने बिकाऊ हैं। और वो फिर
इनके ज़रिए लोगों को इस तरह भी मुतासर चैनलों को करते हैं, मगर इतने ऑप्शन निकल चुके हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे आप कहाँ कहाँ से किसी का ये पीछा करेंगे। हम भी अब टिकटॉक पे भी आ गए हैं, रोज़ाना 3.5 मिनट तक की वहाँ पे एक या 2 वीडियो जो है वो अपलोड किया करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी करेंगे, फेसबुक पे भी करेंगे, और ताकि अगर एक जगह से हम इन लोगों के ज़रिए मुतासर होते हैं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास चलता रहेगा। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया है। इस दुनिया में आपने अगर रहना है तो हालात का मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो वो वाली बात शेर अफजल अली के वाड़ के बनना था। तो इससे बेहतर है कि मजबूत रखें। हम लोग भी बड़ी मेहनत करके ये प्रोग्राम करते हैं, मगर ये जिस तरह हमारे चैनल को मुतासर किया जा रहा है, जिस तरह हमारे चैनल के लोगों को मैसेज नहीं दिया जा रहा, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन तक ये मैसेज नहीं अब पहुंच रहा। वही लोग हैं जो खुद ही देख रहे हैं हमारा चैनल। तो इसलिए इसे फॉरवर्ड किया करें वीडियो को आगे, जितने ज़्यादा लोग थे। हालांकि हम कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं बात करते, हम तो सच और हक की बात करते। हम तो यही बताते हैं कि सच और हक क्या है। आप जो लोग भी हमारा चैनल देखते हैं वो देखें, आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी। कई दफ़ा लोगों ने सब्सक्राइब किया, मगर ये लोग क्योंकि माफिया है बहुत बड़ी, इनके पास पैसा भी हराम का है, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी मरियम, तो इनका जो मीडिया का जो माफिया है काफ़ी मजबूत है। उनका काम ही ये है, उन्होंने देखा नहीं जजों को फेल कर दिया, उन्होंने देखा नहीं अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया, फ़ौज को अवाम के ख़िलाफ़ कर दिया, फ़ौज से अवाम के ख़वातीन के कपड़े तवराने शुरू कर दिए, फ़ौज से अवाम के साथ जो सलूक आप देख रहे आए दिन मीडिया पे। तो ये सब कुछ इतने मजबूत माफिया ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि सच बोलना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में आपने देखा अरशद शरीफ सच बोलता था, क्या उसके साथ हुआ? ये इमरान रियाज सच बोलता है, और बेशुमार सहाफ़ी उठा लिए गए, चैनल बेच दिए गए, कई कुछ हो गया। पहले मैं थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब हो जाता था, मगर अब मैं इस वजह से नहीं होता कि फिर आप या तो झूठ बोले, जो ये कहते हैं उसके मुताबिक आप इनके हक में प्रोग्राम करते रहे। अभी आपने देख लिया वो मोहम्मद अली इंजीनियर जो मिर्ज़ा, उसके साथ क्या किया गया, उसको ख़रीदा गया। अब उसके सोशल मीडिया पे, अच्छा ये छतरौल भी ये खुद ही उसकी शुरू करते हैं ताकि लोग पीछे लग के छतरौल करनी शुरू कर दे। मैसेज ये होता है कि जो लोग हमारी बात नहीं मान रहे वो बगैर पैसों की मान जाए और अपना रूट चेंज कर ले। लेकिन आपको पता है कि सच के लिए, हक के लिए आज मेरा ख्याल है जो जिहाद है बड़ा मुश्किल हो चुका है, बड़ा मुश्किल हो चुका है। आप ये इंग्लैंड में कल देख लें 1 मिलियन लोग निकले, इनके जो होम सेक्रेटरी है उसके ख़िलाफ़। आप सोशल मीडिया पे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है सब आप लोग देख रहे हैं। यहाँ के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, इस पार्टी के ख़िलाफ़ क्या कुछ चल रहा है। लोगों को रोकने की कोशिश की गई। यहाँ पे भी ये लोग जब हक और सच के लिए पब्लिक निकलती, मगर अपना वोट बैंक ख़राब कर रहे ये लोग। यहाँ पे हर एक को आज़ादी राय का हक होना चाहिए, जो भी कह रहे। कल मैं देखी कुछ वीडियोस भी पुलिस पकड़ रही है। खैर ये तो वैसे मैंने आपको बात की कि सच के लिए आपको बड़ा मुश्किल है ये सिस्टम को चलाना होता है। आपको पता होगा इराक जंग में कितने लोग निकले थे, बाद में इनके जो साबिक वज़ीर आज़म थे उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, हज़ारों लोग मर गए, करोड़ों लोग खजल ख़राब हो गए, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया का सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। जिसके पास ताकत है उसको ये समझ नहीं आती कि हक और सच के लिए खड़े होने चाहिए। अपने मफादात की खातिर सौदेबाजी की जाती है, अपने मफादात की खातिर गलत काम को कहा जाता है कोई नहीं आप करते रहे, जितने मर्जी लोग मर जाएं, जो मर्जी हो जाए, आपने पीछे नहीं हटना। तो जनाब ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है हमारा, एक इंसानी फितरत है। आज तक आप अगर मेरे से पूछे तो इंसानी हकूक़ के अगर सारे लोग इंसानों का हक अदा कर रहे होते तो आज कोई भूखा ना मरता, कोई बंदा जो है वो बाहर ना सोता, उसके पास घर होता। मगर ये रोटी का चक्कर है, रोटी की लड़ाई है, रोटी के चक्कर में खून खराबा भी होता है, लोगों को मार भी दिया जाता है, लोगों का
जो हाल आप आजकल देख रहे हैं वो भी है, यूक्रेन जंग भी देख रहे हैं, और ये जंगों के साथ अभी तक कोई मसले हल नहीं हुए, तो वही है सिर्फ, और तो कुछ नहीं। तो नाज़रीन, अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम आपकी आवाज़ भी आ रहा है। अब आप टिकटॉक पे भी हमें देख सकते हैं, फेसबुक पे भी बहुत तरह थोड़े से मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।